अगर हमने फुटपाथ पे खाया 2 रुपए का, अगर हम उसको रेस्टोरेंट पे खाया 20 रुपए का, और उसको जैसे ही चले गए 5 स्टार होटल में 50 रुपए का, ये क्या है? सुनिए ना, इनको चाहिए कि जो पिछली सरकार थी हज के लिए पैसा देती थी, उसके बाद में मस्जिद में जाती थी, और अब मेरा सरकार है कि मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी जाता है, तो इनको दिक्कत ना है। देखिए आज के डेट में तो कोई किसी का नहीं है। आप कैपेसिटी रखते हैं तो आप तो 37 में से कोई हमारे साथ नहीं आ जाएगा क्या? अगर हमने फुटपाथ पे खाया 2 रुपए का, अगर हम उसको रेस्टोरेंट पे खाया 20 रुपए का, और उसको जैसे ही चले गए 5 स्टार होटल में 50 रुपए का, ये क्या है? एक ही व्यक्ति को 50 रेस्टोरेंट का सुविधा मिलता है, रेस्टोरेंट में लोग क्यों जाते हैं? 50 रुपया रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं? नहीं क्यों नहीं, ये गरीबों को चीज, चाय हो समोसा हो, रेस्टोरेंट पे एकदम प्रतिबंध होना चाहिए। इसी तरह से दवाइयों में भी जो गरीबों की दवाइयाँ, क्या कहना है? मैं रेस्टोरेंट का बात ला रहे हैं। रेस्टोरेंट का बात है। देखिए इन लोग को एक मुद्दा पर नहीं रहना। दवा की इनकी जानकारी नहीं थी। दवा कहे तो समोसा पे चले गए, समोसा कहिएगा तो चल जाएंगे। हसुआ का दिया होगा और खुरपी का गीत गाएंगे। 400 का नारा था, क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप जब स्कूल में लड़कों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि तुम चपरासी बनना है। 400 पार का नारा हम तो जिस तरह हम अपना राजनीतिक लक्ष्य लेकर चले हैं, जब हम पहले ही 350 पौने 400 थे तो हमने अपना लक्ष्य को बढ़ाया था। हम नहीं ना कहेंगे कि हमको कहाँ चुप हो गया? चूँकि कहीं नहीं हुआ। हमने चुनाव तो हारा नहीं है, हमने तो सरकार बनाने के 272 चाहिए, हम तो 293 लाए हैं। तो सरकार चाचा भी तो हैं। चाचा क्या करें? चाचा बिहार और देश के विकास के लिए चाचा मेरे साथ है। आपके हैं? वो कह रहे हैं आपके कहने से क्या भैया किसके साथ हैं? चाचा पूरे बिहार के हैं। बिहार की प्रगति और विकास में जैसा मौका देखे उनके साथ हो जाएंगे। चाचा सुनिए ना, समर्थन पत्र पर साइन करके चाचा अगर उनके थे तो चुनाव मेरे साथ क्यों लड़ गए? चाचा उनके साथ चुनाव लड़ते। चाचा शुरू से भी कहीं भी लड़ जाते हैं, किसी के साथ लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के विकास और उन्होंने समझ गया बात को। माँ गठबंधन ने जो उनके साथ किया वो समझ गए और कह दिए कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बस हम तो यही कहेंगे कि जनता जागरूक हो गई, नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी। कौन नफरत कर रहा है? अरे नफरत या सुनिए, अभी सुनिए, जो हज कर रहा था लोग, सुनिए हज पर 18% था, 6% हज छोड़िए, 6% बस 3 हुआ। चैनल वाला हिंदू मुसलमान कहाँ मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए, सुनिए इनको चाहिए, सुनिए ना, इनको चाहिए कि जो पिछली सरकार थी, सुनिए ना, इनको चाहिए कि जो पिछली सरकार थी हज के लिए पैसा देती थी, उसके बाद में मस्जिद में जाती थी, और अब मेरा सरकार है कि मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी जाता है, तो इनको दिक्कत ना है कि मंदिर का हज सब्सिडी जो है मुसलमान ने खुद छोड़ दिया। हमको उतना भैया उतना मालूमात नहीं, GST FST। हम यही सीधा साधा है कि नफरत करने वाले को भगाओ। नफरत करता है मोदी जी, नफरत करते हैं, आपको लगता है? नेता लोग 8 को पेंशन लेता है, हम लोग 30 साल नौकरी करके रिटायर होंगे, एको पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन नहीं लेते हैं। हम लोग 60 साल में हम लोग रिटायर हो जाएंगे, और वो लोग 80 वर्ष में प्रधानमंत्री बनेगा। उन लोग का शरीर जो है ना, हाड़ मांस का नहीं, लोहे का बना है। 180 के लिए योग्यता रहता है, इन लोगों के लिए हाईवे चलेगा। चले हैं बनाने मूर्ख जनता को, क्या गिरी करेंगे। कौन सा सरकार? अरे छोड़िए, हमारा सरकार की बात करते हैं आप। ये कह रहे कि नफरत की बाजार चल रहा है। छोड़िए नफरत की बाजार, ये सब ढकोसला है, वही तो बतिए आपसे कह दिए, आपसे बतिए कह दिए। वो चपरासी के लिए योग्यता निर्धारित है, इनके लिए कौन नियम बनाएगा? चाचा के बनाएगा? अरे छोड़िए ना नियम की बात। के लिए कौन नियम बनाएगा? 18 वर्ष इन लोगों के लिए कोई नियम नहीं है, इनका शरीर लोहे का बना हुआ है। हम 60 साल में रिटायर हो जाएंगे, 80 वर्ष में देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। चुनाव भी खत्म हो गया। अरे छोड़िए, तो वही तो बात हम बोल रहे हैं। इनका कौन बात करेगा? देखिए नफरत की बाजार पर क्या कहेंगे? नफरत की बजाय ये लोग मोहब्बत, नफरत ये लोग पहला है। कभी इनके शाह इमाम बुखारी फतवा जारी करते थे, आज फतवा कहाँ चला गया? कभी हम लोग बचपन में सुनते थे कि इनको वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, बुखारी का फतवा जारी होता था, लेकिन आज फतवा कहाँ चला गया? बीजेपी। जी हाँ, इसी का नाम है। और हिंदी फतवा कहाँ जारी हो? हम वही करेंगे। शाही इमाम बुखारी जमा मस्जिद के शाही इमाम कहाँ है? कहाँ लुका गए? इनकी मोहब्बत की बात मैं बता देता हूँ। हमारे जो नहीं मोहब्बत तो इतना, अरे मोहब्बत तो इतना फैला है कि 2000 में, जहाँ तक नफरत की बात हो रही कि नफरत फैलाया जा रहा है, एक यूट्यूबर रखे थे मनीष कश्यप को
किसी का मुंडी काट कर लगा दिया जाता था, अगला को किसी का गोड़ काट कर ये लगाया जाता है। क्या ये गलत हम बोल रहे हैं, सत्य है कि नहीं है? और किसका समर्थक वो आदमी है मनीष कश्यप? अपना जाति बदला हुआ था कश्यप, त्रिपाठी था, अपना जाति बदला था कश्यप था। किसका आदमी था वो? किसका आदमी था हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। ना किसका आदमी था, जनता ने बताएगा। अब तो जनता जान गया, जनता जान गया कि जागरूक बोल रहे, जागरूक हाँ, जान गया जनता। उन्हीं का जो बोल रहे हैं आप लोग नफरत फैला रहे हैं, उन्हीं का आदमी था वो मनीष कश्यप। मोदी जी का चोला पहनकर चारों तरफ ये प्रचार करता था। और रही बात देखिए नफरत, चाचा पाते हैं डायरेक्ट, चाचा किसका आप समर्थन देंगे या नहीं? क्या लगता है सरकार आपकी बन जाएगी? कोशिश तो करेंगे कि सरकार हमारी बन जाए, बने या न बने वो बात की बात है, लेकिन कोशिश रहेगी। और चाचा चर्चा का भी हो सकता है। चाचा आपके हैं, मान ले हम चाचा आपके हैं। देखिए आज के डेट में तो कोई किसी का नहीं है। आप कैपेसिटी रखते हैं तो आपका 37 में से कोई हमारे साथ नहीं आ जाएगा क्या? 37 को आपके साथ हैं, हम तो कम हैं। चाचा की बात करते हैं, चाचा किसको करते हैं? शरद पवार है, आप 37 को जोड़े हैं। रितेश जी, जनता यहाँ मोदी जी के छलावे को पब्लिक जान चुकी है। अब मोदी जी पर किसी का विश्वास नहीं रहा। इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है, केंद्र में बनने जा रही है। जल्दी से हमने तो जो पैगाम दे दिया है चाचा जी को और पूरे भारत को कि अगर आप हमारे साथ आ गए, हमारी सरकार 2024 में बन जाती है। प्रधानमंत्री का भी ऑफर नहीं तो हमने तो बोल दिया कि नहीं, हमारे पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में 1200 सिलेंडर को मैं 500 में बेचूंगा। जो 5 लाख रुपया आप स्वास्थ्य में देते हैं, मैं 25 लाख स्वास्थ्य 25 लाख देने की मैंने चाचा को पैगाम दे दिया है। नहीं, मैंने दे दिया कि मोहब्बत की बाजार में 5 लाख नहीं 25 लाख में गरीबों की। चाचा हम लोग के साथ हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। देखिए अलग अलग पार्टियों का दावा है कि इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, लेकिन आज महागठबंधन जो एनडीए की है वो बैठक दौर चालू हो गया है। और साथ ही साथ बता दें कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण का भी अभी बड़ी खबर आ रही है। अभी तुरंत की खबर कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण भी होने के लिए बात चल रही है, लेकिन चाचा किसके साथ है वो 8 तारीख को ही पता चलेगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार 24 न्यूज से। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।